दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे जो सक्षमता परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे उनमें किस तरह के थे, उनका आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। जो 24/8/2024 को सेकंड पारी में परीक्षा हुई थी सक्षमता 2.0, उसमें से हम आज हिंदी विषय का विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कैसे प्रश्न रहेंगे और आगामी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, कि लैटिन, कि फारसी, कि अरबी? तो आप लोग जानते हैं आर्य भाषाओं में जो है अरबी भाषा जो है शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चंदन बालावास के रचयिता हैं? जिन धर्मसूरी, सुमितगण, मुनि, जिन विजय, आशुक? तो चंदन बालावास के जो रचयिता हैं वो है आशुक। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं, अंत तक देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वाच्य होते हैं? एक होता है कृतिवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। ये जो है 3 प्रकार के जो है वाच्य बतलाए गए हैं हिंदी भाषा में। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कृत्यवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? पहला है, कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है। कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है, इसका मतलब एक कर्मवाच्य है। वृद्ध से बैठा नहीं गया, अगर वृद्ध से बैठा नहीं गया है तो ये ऑटोमेटिक भाववाच्य की संज्ञा दे रहा है। अगला है, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा है, तो यहाँ पे जो है कृत्यवाच्य दिखाई दे रहा है। अगला है चौथा, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो दोस्तों पुस्तक पढ़ी जाती है तो इसका मतलब ये भी जो है कर्मवाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर का तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, इनमें से कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, कृत्यवाच्य है, कि भाववाच्य है, कि एक से अधिक वाक्य हैं? देखिए, जब कोई कार्य किसी के द्वारा होता है और वहाँ पे कार्य दिखाई दे, कार्य हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या होता है? वहाँ पे वाक्य, वहाँ पे हो जाएगा कर्मवाच्य। कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो गया जाएगा ऑप्शन नंबर इसका पहला सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राहुल तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? राहुल तेज दौड़ता है तो कर्मवाच्य है, कि कृत्यवाच्य है, कि भाववाच्य है, कि इनमें से एक से अधिक है? देखिए, राहुल तेज दौड़ता है तो जाहिर सी बात है कर्ता की प्रधानता यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे जो है कर्मवाच्य जो है कृत्यवाच्य जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वाक्य
शुद्ध है। पहला है मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। दूसरा है वह मुझे देखा तो घबरा गया। तीसरा है मैं किताब पढ़ा हूँ। और चौथा है हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देखिए, मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, ये बिल्कुल सही वाक्य है। बाकी वह मुझे देखा तो घबरा गया, वह मुझे देखा तो घबरा गया, ये गलत है। मैं किताब पढ़ा हूँ, मैंने किताब पढ़ा हूँ, हमने ब्राह्मण को वस्त्र दिए होना चाहिए था। इस प्रकार से सही होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए आप लोग। तुमने बहुत किताबें एकत्र कर ली हैं, शुद्ध गाय छी दी हो, वाल्मीकि रामायण की रचना किए, मोहन ने गोदावरी देखा। तो यहाँ जो विकल्प नंबर 1 सही हो रहा है, तुमने बहुत किताबें एकत्र कर ली हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने झूठ कही थी, बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, भाई बहन जा रही हैं, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्ध के प्रश्न जो है अधिकतर इस प्रश्न में पूछे गए थे और आगे प्रबल संभावना रहेगी। बाप बेटे के झगड़े को है तो क्या हो सकता है? गलत है। प्रसाद के नाट्य दृश्य का प्रयोग होना चाहिए। अगला है वह सब परस्पर एक दूसरे को संदेह के दृष्टि से देखते हैं। और चौथा है उनका बहुत सम्मान हुआ। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन जो है निकल के सही आ रहा है, उनका बहुत सम्मान हुआ। अगला प्रश्न है भाषा जब है निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। प्रश्न है भाषा सभी विषयों के में है, तो जो भाषा है वो सभी विषयों के केंद्र में है। किस में होती है? केंद्र में होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा और लिपि के बीच है क्या है? कोई निश्चित संबंध नहीं होता, एक तार्किक संबंध नहीं होता, कोई संबंध होता ही नहीं है, एक निश्चित संबंध नहीं होता। तो भाषा और लिपि के बीच जो है कोई निश्चित संबंध नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भाषा अलग है, लिपि अलग, इसका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं। देखिए, अगर वर्णों का सार्थक मेल हो जाएगा तो शब्द बन जाएंगे, समझ में आया? और शब्दों का सार्थक मेल हो जाएगा तो वाक्य बन जाएंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह मेरा विद्यालय है। वाक्य में वह सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है?
निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है कि निजवाचक है कि प्रश्नवाचक है। देखिए वह मेरा विद्यालय है तो जाहिर सी बात है वही है, वह है, मतलब निश्चय बोल रहा कि वही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर कहे कोई है, कुछ है, जब ऐसे शब्द आ जाए तो वहाँ पे हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब हो जाए निज में, अपना हो जाए, स्वयं हो जाए, जब ऐसे शब्द आपको मिल जाए तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं। और प्रश्नवाचक के अंतर्गत क्या है, क्यों है, कहाँ है, जब ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाए तो वहाँ पे प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम की संज्ञा दी जाती है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और एक आप लोगों को महत्वपूर्ण सूचना, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है हिंदी, पर्यावरण, जीके जीएस, बेसिक मैथ की क्लासेस पड़ी हुई हैं। आप लोग यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस पड़ी हुई हैं। बहुत बेहतरीन सवालों के साथ मैंने पढ़ाया हूँ और जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी मेहनत को आगे बढ़ाइएगा, ये हमारा आपसे निवेदन रहेगा। अगला है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस वाक्य का उदाहरण है। संदेहवाचक है कि संकेतवाचक कि निषेधवाचक है कि इच्छावाचक। देखिए आपकी यात्रा मंगलमय हो, कहा गया है आपकी जो है यात्रा क्या हो, मंगलमय हो, तो उसकी जो है इच्छा जो है व्यक्त की जा रही है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा आप सही जवाब हो जाएगा। उसकी इच्छा, ऐसे ही वाक्य कहा जाता है कि तुम सफलता प्राप्त करो, ये भी जो है इसकी द्वारा इच्छा व्यक्त की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए किस वाक्य का उदाहरण है। संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। देखिए कारकों में जो है कारक चिन्ह आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। पहला होता है कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, अपादान से अलग होने में, अधिकरण में पर से और संबोधन काकी के। जाहिर सी बात है अब अधिकरण में पर होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, अधिकरण में पर और संबंध काकी के। तो यहाँ पे जो हो निकल के आ जाएगा, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, तो जो पर जो है कारक चिन्ह वो अधिकरण कारक को जो है इंगित कर रहा है। तो ऑप्शन इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसमिस शब्द है, किसमिस कैसा शब्द है, अरबी है कि फारसी है कि तुर्की है कि पश्तो है। तो जो किसमिस शब्द है वो फारसी शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है, कवित्री है कि कवित्री है कि कवित्री है कि कवित्री है। देखिए कवि का स्त्रीलिंग बहुत बार पूछा जाता है और शुद्ध शब्द में भी जो है इसका पूछा जाता है, शुद्ध शब्द में
जो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसका चौथा कवित्री हो जाएगा। इसके अलावा शुद्ध शब्दों की अगर हम लोग चर्चा करें तो उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। अगर कहें श्रृंगार तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक। अंधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अंधिकार होता है, ये ऐसे लिखा जाता है। इस प्रकार से कुछ शब्द होते हैं जो परीक्षा में देखने को मिलते हैं कि शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। तो कवित्री जो है अपने आप में शुद्ध शब्द भी है और स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदय का संधि विच्छेद है। उदय का आप लोग संधि विच्छेद बताना है। उ प्लस दय होगा, उद अय होगा, अद अय होगा कि अत अय होगा। देखिए उदय जो है ना, उदय, उदय, उदय में हो जाएगा उत धन अय, उत धन अय हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसी संधि निकल के आ रही है? व्यंजन संधि जो है निकल के, व्यंजन संधि जो है निकल के आ रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा उत धन आय हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? छाती फुलाना मतलब सांस रुक जाना, कि गर्व करना, कि दुखी होना, कि लज्जित होना। जब कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है, बढ़िया बेहतरीन वर्क करता है, तो अपनी छाती फुला के कहता है मेरा बेटवा जो है सरकारी नौकरी पा गया। तो छाती फुलाना का मतलब हो गया गर्व करना। या अगर उसके बेटे के मैट्रिक्स में अगर 90% नंबर आ जाएं तो कहता है मेरा बेटवा जो है 90% जो है नंबर मैट्रिक्स में ले आया है। उसका जो सीना जो है चौड़ा हो जाता है, उसे कहते हैं छाती फुलाना या गर्व करना। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। तो जो भी हमारे बड़े शिक्षक साथी, छोटे शिक्षक साथी देख रहे हैं इस चैनल को, प्लीज़ उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न रहेगा इस सेशन का, हिंदी भाषा का है। नीचे दिए गए अशुद्ध वाक्य के लिए ABCD के रूप में जो है 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें जो है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए कहा गया है श्याम सारी रात जागता रहा। दूसरा है श्याम सारी रात भर जागता रहा। तीसरा है श्याम पूरी रात भर जागता रहा। चौथा है श्याम पूरी रात जाग कर रहा। देखिए श्याम पूरी रात जाग कर रहा, ये बिल्कुल गलत है। श्याम पूरी रात भर जागता रहा, जब पूरी आ गया है तो रात भर का मतलब ही कोई नहीं हुआ, ये भी गलत है। श्याम सारी रात भर जागता है, ये भी गलत है। सारी के साथ भर नहीं होता है। केवल पहला ऑप्शन सही है, श्याम सारी रात जागता रहा। जब सारी आ जाएगा तो भर नहीं आएगा, याद रखिएगा, रात भर नहीं आएगा। दोनों एक ही प्रकार के वाक्य शब्द जो है साथ साथ नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हिंदी की कंडीशन होती है। तो दोस्तों ये हिंदी का प्रश्न पत्र कैसा रहा आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मैं गणित का और पर्यावरण को जल्द ही लेकर आऊँगा, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा और हमारी क्लासेस को बेहतरीन ढंग से देखिएगा। आपके जो है सक्षमता परीक्षा में आप लोगों को 120 प्लस नंबर लाने की मैं वादा करता हूँ। तो दोस्तों छोटा सा प्रयास कैसा लगा बताइएगा आप लोग, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। अगली क्लास में कुछ कहने सुनने का प्रयास करूँगा।